कन्या राशि वालों, पिछले 15 साल में आपने जितना भी खोया है वो सब अब प्राप्त करने वाले हो, वो सब आपको अब मिलने वाला है, ऐसा समय आ गया है। क्योंकि कन्या राशि वालों, कर्म फलदाता शनि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आ गए हैं। उनकी तीसरी दृष्टि आपके नवम भाव पे, भाग्य के घर पे, सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पे आपके ऊपर में, और नवम दृष्टि तीसरे भाव पे यानी कि आपके पराक्रम के घर पर में दिखाई दे रहा है। शनि इस कुंडली में पंचम और छठे भाव के मालिक हैं। इसके कारण कौन कौन सी वो चीजें आपको प्राप्त होने जा रही है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में उससे पहले आपको कन्या राशि के बारे में कुछ विशेष बातें बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ आप जानते होंगे अथवा आप भी नहीं जानते होंगे। और शनि के बारे में भी कुछ ऐसे ज्ञान की बातें दे जाऊंगा जो शनि से संबंधित भ्रम को आपके दिमाग से निकाल देगा। आइए चर्चा को आरंभ करें। तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो कसे गाय गेरो हाल है केना छी आप सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो ना जो मनक्कम खम्भा गणियों को केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। कन्या राशि की विशेषता पर मैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है यानी कि मरकरी है, जो तर्क, विश्लेषण और बुद्धिमता का प्रतीक माना जाता है। द्विस्वभाव राशि है यह, कभी कभी गंभीर तो कभी कभी चंचल हो जाती है। तत्व क्या है इसका, तो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व के कारण कौन सा गुण इनके अंदर आएगा, तो व्यवहारिकता, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा समय बिताना है, इस बात को ये भली भांति अच्छे तरीके से समझते हैं। स्थिरता आपके अंदर है, आप अगर चाहें तो एक जगह टिक करके काम कर सकते हैं, अगर दुस्वभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यथार्थ से कन्या राशि वाले लोग हमेशा जुड़े रहते हैं, हवा हवाई की बातें कम करते हैं। प्रवृत्ति की अगर बात करूं तो विश्लेषणात्मक होते हैं, किसी भी विषय को, वस्तु को, किसी भी चीजों को देख करके पूर्ण विश्लेषण जो है करने का प्रयास करते हैं। व्यवस्था प्रिय होते हैं। क्या होते हैं, व्यवस्था प्रिय, यानी कि सिस्टोमेटिक तरीके से किसी भी काम को करने में इनको मजा आता है, ना कि कुछ कहीं हो रहा है, कुछ कहीं हो रहा है, कुछ कहीं फेंका हुआ है, इस प्रकार से नहीं। आलोचना करने में भी निपुण होते हैं, क्योंकि विश्लेषण कमाल का करते हैं। शक्ति की अगर बात करूं, इनके पास शक्ति क्या है, तो सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता होता है, जिसके कारण से ही आलोचना कर पाते हैं। अनुशासित रहते हैं और सेवा भाव मन में सदा रहता है। वीकनेस की अगर बात करूं, कमजोरी की अगर बात करूं, तो ज्यादा चिंता करते हैं, ये सबसे पहली कमजोरी है। परफेक्शन की चाह में खुद को थकान से भर लेते हैं कि अभी ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, थोड़ा सा और कीजिए, थोड़ा सा और कीजिए, यानी कि परफेक्शन की जो चाह है वो इनके थकान का कारण बन जाती है। डॉक्टर, लेखक, गणना, सेवा कार्य, इन सब क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो आप बहुत हायर लेवल पर में जा सकते हैं। ये तो कुछ खास बातें थी जो हमने कन्या राशि के बारे में बताई। आपको क्या लगा, ये सही है या नहीं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अब थोड़ा सा दो बातें शनि के बारे में जान लें। शनि न्याय प्रिय है देवी और सज्जनों, और इन्हें कर्म फलदाता ग्रह भी कहा गया है। आपके कर्मों का फल ये देते हैं। एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं शनि। मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। कर्म, मेहनत, विलंब, सेवा, दुख और न्याय का अगर कोई प्रतीक ग्रह है तो वो शनि को ही माना जाता है। शनि अनुशासन सिखाता है, जीवन में अस्थायित्व अगर किसी को चाहिए तो वो शनि ही देता है। तीसरी, सप्तमी और 10वीं दृष्टि होती है शनि की, 3 दृष्टि जो अत्यंत प्रभावशाली होती है। अनुकूल स्थिति में जब शनि हो तो व्यक्ति को तपस्वी बनाता है, न्याय प्रिय बनाता है, योगी बनाता है। प्रतिकूल स्थिति में हो तो दुख देता है, रुकावट, विलंब और अलगाव की स्थिति को उत्पन्न कर देता है ये शनि। आइए अब शनि के कारण कौन कौन सी वो चीजें आपको प्राप्त होने जा रही हैं उसको आइए समझते हैं। देवी और सज्जनों,
सबसे पहला, वैवाहिक जीवन में अस्थायित्व देखने को मिलेगा, परिपक्वता और समझदारी ये आपके अंदर आएगी। नया जिम्मेदार रिश्ता जो है इस समय में बन सकता है, विवाह हो या कोई दीर्घकालिक पार्टनरशिप वाला संबंध हो जो लंबे समय तक चलेगा, ऐसा देखने को मिल सकता है। धर्म के तरफ झुकाव बढ़ेगा। नवम भाव पर दृष्टि से भाग्य और धर्म में आपकी रुचि जो है सो बढ़ेगी, भाग्य का भी साथ मिलेगा और धर्म के तरफ भी झुकाव होगा। उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्ति का योग है। शनि की दृष्टि नवम भाव को अस्थायित्व दे रही है। शनि की दृष्टि नवम भाव को यह दर्शा रही है कि इस व्यक्ति को हायर एजुकेशन में अगर अभी जाना है तो ये जाए, इसको सफलता मिलेगी। मन शांत और स्थिर होगा। प्रथम भाव पर दृष्टि भी है जिसके कारण से मन में धैर्य बढ़ेगा, पेशेंस लेवल बढ़ेंगे, सब्र बढ़ेंगे, जिससे मन शांत होगा। पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा। व्यवसायिक पार्टनरशिप में परिपक्व और व्यवहारिक निर्णय करने की क्षमता आपके अंदर बढ़ेगी। यानी कि व्यवसायिक पार्टनरशिप जो है आपका, किसी के साथ अगर पार्टनर में काम करते हो तो बहुत परिपक्व निर्णय लोगे और व्यवहारिक निर्णय भी बिल्कुल सोच समझ कर लोगे। छोटे भाई बहनों से सहयोग बढ़ेगा। क्या? छोटे भाई बहनों के साथ आपके सहयोग जो हैं सो दिखाई देंगे। तृतीय भाव पर दृष्टि से छोटे भाई बहन से संबंध मजबूत होंगे, अलग अलग नहीं, एक साथ लाएगा शनि आपको। लेखन और संवाद कला में सुधार आएगी। तृतीय भाव में आपको दृष्टि पड़ने के कारण बोलने की क्वालिटी बढ़ेगी और लिखने की कला में भी सुधार देखने को मिलेगा। नियमित जीवन शैली इस समय में देखने को मिलेगी। प्रथम भाव पर दृष्टि है तो अनुशासन आपके अंदर आएगा, डिसिप्लिन को आप अपनाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी आत्म नियंत्रण होगा, झगड़े कम होंगे, लड़ाई झगड़ा पर में कंट्रोल होगा। विवाह योग्य कन्या या वर को अच्छा प्रस्ताव मिलेगा, अच्छा कोई पार्टनर मिलेगा, समय अनुकूल है। विदेश यात्रा या आध्यात्मिक यात्रा का संबंध देखने को मिलेगा। इस समय में या तो आप विदेश जा सकते हो, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे देश में जा सकते हो, अथवा आध्यात्मिक यात्रा थोड़ी सी उच्च स्तर की हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा अगर आप दे रहे हो तो उसमें सफलता मिलेगी, सकारात्मक प्रभाव बनेगा। पुरानी बीमारियों में सुधार होगा। शनि रोग का स्वामी है। परिश्रम का फल भी आपको इस समय में अवश्य मिलेगा। देवी और सज्जनों, कर्म के साथ भाग्य का जुड़ाव भी देखने को अवश्य मिलेगा। ये वो कुछ सकारात्मक और अच्छे परिणाम थे जो हमने आपको बताए, लेकिन कुछ नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होंगे, जैसे विवाह या संबंधों में दूरी या विलंब की स्थिति सामने आ सकती है। शनि विवाह में देरी करवा सकता है या परीक्षण कर सकता है आप दोनों के संबंध का। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा समस्या देखने को मिल सकती है। लगातार मानसिक थकावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि चिंता और अकेलापन पर में, यानी कि प्रथम भाव पर में। भाग्य में विलंब देखने को मिलेगा। नवम भाव पर दृष्टि से धर्म या गुरु से अलगाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। संचार में कटुता या संकोच देखने को मिल सकता है। तृतीय भाव की दृष्टि से संवाद में कठोरता देखने को मिल सकती है। तो देवी और सज्जनों, यही थी वो चीजें जो शनि के कारण आपको अब लंबे समय के बाद प्राप्त होने जा रही हैं। कुछ अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे, दोनों परिणाम हमने आपको बताए। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, कड़वी है लेकिन सच्चाई है,
कि ये जो अभी मैंने आपको बताया ये एक सामान्य गोचर फल है, सामान्य राशि फल है। ये 100% एक्यूरेट नहीं है। 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए आपको अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो व्हाट्सएप करना होगा, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजना होगा, तभी जाकर के वो जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। जो शुल्क होगा आपको जमा करना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके भाग्य का आपको साथ नहीं मिल रहा, आप जितना परिश्रम कर रहे हो उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको कुंडली दिखा करके पता करनी होगी कि आपके भाग्य के मालिक आखिर कौन है, आपके धन धान्य संपत्ति के मालिक आखिर कौन है, वो क्यों आपसे रुष्ट हैं, क्यों नाराज हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जाए जिससे धन धान्य संपत्ति बढ़े और आपको भाग्य का साथ मिले। देवी और सज्जनों, इसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजे, शुल्क जमा करें और सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।